तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा, सिनपे मिस हिजुरू से मिलता है, लेकिन उनकी असली नाम कुछ और ही था। और सिनपे पहली बार किसी को शैडो के साथ फाइट करके जीतते हुए देखता है। उसके बाद सिनपे जब सिरिन में पहुंचता है, वहाँ पर जाके सिनपे देखता है सभी लोग मर गया है और वो जायंट शैडो सिनपे को भी मारने को तुला हुआ था। और तभी मदर जाग जाते हैं और एक एक करके हितोगाशी आइलैंड के सारे लोगों को मारना चालू कर देता है। और सबको मरता हुआ देख के सिनपे का हाल बहुत ही बुरा हो जाता है, लेकिन उसके पास एक और चांस था सबको बचाने का। तो सिनपे मिस नागुमो को उसे शूट करने के लिए कहता है और इसके जवाब में मिस नागुमो सिनपे से कहता है, अगर तुम फिर से 22 जुलाई में पहुंच सकते हो तो तुम मुझे ढूंढ कर तुम्हारा नाम मुझसे कहना। और इसके बाद मिस नागुमो सिनपे को शूट कर देता है और सिनपे एक और बार पहुंच जाता है 22 जुलाई में। इसके बाद आगे सुनिए। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें फिर से 22 जुलाई में होने वाले घटनाएं दिखाया जाता है, लेकिन इस बार हमें हिजुरू की साइड दिखाया जाता है। मतलब 22 जुलाई में हिजुरू क्या क्या करा था वो सब चीज दिखाया जाता है। तो जब मिस हिजुरू हितोगाशी आइलैंड पर पैर रखता है, तब वो उनके साइड में एक शैडो नोटिस करता है। मतलब शैडोज के शैडो में कोई भी चीज टच नहीं होता। तो इसी वजह से मिस हिजुरू समझ जाते हैं कि वो आदमी एक शैडो है और वो अपने मन में सोचते हैं जो मैसेज उन्होंने पहले सुना था वो शायद सच हो सकता है। दूसरी ओर हमें सिनपे को दिखाया जाता है और तभी मियो को दिखाया जाता है और उस जगह से मिस हिजुरू भी जा रहे थे। और तभी हिजुरू वहाँ पर एक बोर्ड नोटिस करता है जहाँ पर उशियो के फ्यूनरल के बारे में लिखा हुआ था। उसके बाद मिस हिजुरू हितोगाशी असेंबली हॉल पे एंटर करते 11:45 पे। असल में मिस हिजुरू उशियो को जानता था। उसके बाद वो वहाँ पर एक आदमी से मिलता है। वो आदमी हिजुरू को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो लोग 14 ईयर्स बाद मिल रहे थे। वो आदमी हिजुरू से पूछता है कि वो क्या यहाँ पर उशियो के फ्यूनरल अटेंड करने आया है, लेकिन इससे मिस हिजुरू ना में जवाब देते हैं क्योंकि मिस हिजुरू यहाँ पर कुछ और रीजन से ही आए हैं जो आपको बाद में पता चलेगा। मिस हिजुरू इस आदमी का भी शैडो नोटिस करता है क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक शैडो हो सकता है, लेकिन ये आदमी शैडो नहीं था। उसके बाद ये आदमी हिजुरू को मिस्टर अलान के पास लेके जाता है। असल में जब मिस हिजुरू मिडिल स्कूल में थे तब वो कफूनी रेस्टोरेंट में आया करती थी जिसका ओनर था मिस्टर अलान। उनकी दो बेटी थी उशियो और मियो। उनकी मदर मियो को जन्म देते हुए चल बसी और तब मिस हिजुरू उशियो से मिला करती थी। और तभी मिस हिजुरू अपने फ्लैशबैक से वापस आते हैं और सोचते हैं ये बहुत लंबा समय था, पूरा 14 साल। इट्स नॉट सो स्ट्रेंज कि कोई मर जाए। दूसरी तरफ मिस्टर अलान को पता चलता है कि सिनपे और मियो ओशन पे गिर गए तो उन्हें आने में वक्त लगेगा। और ऐसे भी बात मियो की फादर उस आदमी को बोल रहे थे। और तभी मिस हिजुरू उनके बीच आते हैं और बोलते हैं, आपने अभी सिनपे कहा ना। मिस हिजुरू की बातें सुन के लग रहा था कि वो सिनपे को पहचानते हैं। तभी मियो की फादर बोलते हैं, सिनपे उनकी दोस्त का बेटा है, एक बोट एक्सीडेंट में वो दोनों चल बसे और उसके बाद से मैं उसका ख्याल रख रहा हूँ। और मिस्टर अलान ये भी बोलते हैं कि सिनपे का पूरा नाम आजिरो सिनपे है। ये बस सुन के मिस हिजुरू फिर से सोच में पड़ जाते हैं और उस जगह से जाने लगते हैं और अपने मन में सोचने लगते हैं, जो लड़का बोट में मेरे सामने बैठा था वो आजिरो सिनपे था, लेकिन मुझे अभी उससे नहीं मिलना चाहिए क्योंकि मैं किसी भी आदमी के ऊपर बिलीव नहीं कर सकता। तभी मियो की फादर मिस हिजुरू को पीछे से आवाज देते हैं और एक जगह पर लेके आते हैं और मियो की फादर उशियो की मौत के बारे में सब कुछ मिस हिजुरू को बता देते हैं। उसके गर्दन में जो निशान पाए गए थे वो भी बता देते हैं। इसके जवाब में मिस हिजुरू बोलते हैं, तो इस चीज का इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करा गया। मियो की फादर बोलते हैं, आज से 14 साल पहले रियूनेसुके चीज सारा मरा था, उशियो की मौत भी वैसे ही हुआ है। ये बात सुन के मिस हिजुरू रियूनेसुके को याद करने लगता है। दूसरे सीन में मिस हिजुरू उशियो के फ्यूनरल में होता है और उशियो की बॉडी देखने की कोशिश करता है, लेकिन इस चीज पे सभी उसे रोकने लगते हैं। लेकिन फिर भी मिस हिजुरू उशियो की बॉडी को देखता है जहाँ पर उशियो की गर्दन में जो निशान था वो किसी ने छुपा के रखा था। तभी हिजुरू बोलते हैं, उशियो की बॉडी किस क्लिनिक में था। तभी मियो की फादर बोलते हैं, हिशिगाता क्लिनिक। और तभी वहाँ पर मौजूद एक आदमी हिजुरू से बोलते हैं, एक कैसे बिहेवियर है एक डेड बॉडी के साथ। तभी मिस्टर अलान बोलते हैं, असल में वो मेरी दोस्त है। और तभी मिस हिजुरू बोलते हैं, मुझे नहीं लगता मैंने कोई भी बुरा बिहेवियर कराया पर। और ये बात बोलते ही हिजुरू उस जगह से जाने लगते हैं। जाते हुए हिजुरू मियो के फादर से पूछते हैं कि उशियो मरने से पहले कभी उसका डुप्लीकेट के बारे में बात किया था क्या। और उसी बीच वहाँ पर एक औरत आता है और ये औरत बचपन में हिजुरू के साथ कफूनी रेस्टोरेंट में खाना खाने आया करती थी और इनका नाम है इसोकाने। तभी इसोकाने जोर जोर से रोने लगते हैं और बोलती है उशियो उनकी बेटी को बचाते हुए मरी थी। और उन्हें देख के हिजुरू मन में सोचता है, ये रो क्यों रही है, मतलब इस तरह नाटक क्यों कर रहा है, क्योंकि हिजुरू ने पहले ही देख लिया था कि ये एक शैडो है। तभी उनके पति उन्हें पीछे से आवाज देते हैं और मिस हिजुरू उन्हें देख के सोचते हैं, ये पूरा फैमिली कब का खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी ये शैडोस ऐसे नाटक कर रहा है कि असली हो। और इस बात पे हिजुरू उनके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी दूसरे सीन पे हिजुरू एक आदमी से बात कर रहे होते हैं और उस आदमी को हिजुरू बोल रहे थे, कोबायाका के सारे लोग शैडोस हो गए और उशियो की मौत भी एक एक्सीडेंट नहीं शैडो का ही किया करा है। उस दिन शिवरी की शैडो सब कुछ प्लान करके उशियो को मार डाला और बाद में बेहोश होने की नाटक करके मियो के हाथ से बच जाता है। और ऐसे वो लोग सब कुछ दिखाता है कि एक एक्सीडेंट हो। और ये बात सुन के वो आदमी बोलता है, और ये सब कुछ करने के बाद वो अपने पेरेंट्स को भी मार डाला होगा और शैडोस में बदल दिया होगा। तभी वो आदमी कहता है, हिजुरू तुम क्या रो रहे हो। और तभी हिजुरू उनकी ओर एक फोन फेंक के देता है और बोलता है, इसे रख लो।
मेरे पास एक और है। उसके बाद सीन चेंज होता है और सिनपे और मियो उशियो के फ्यूनरल में फिर से आते हैं और सिनपे को देखकर मियो की फादर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद फिर से सिनपे पिछली बार की तरह उशियो के फ्यूनरल अटेंड करता है और फ्यूनरल खत्म होने के बाद सिनपे शिवरे के पेरेंट्स से मिलता है और इसोका ने सिनपे से पूछता है कि वो शिवरे से अपनी डुप्लीकेट के बारे में क्यों बात कर रहा था। इसका जवाब सिनपे देने ही वाला होता है, लेकिन तभी सिनपे नोटिस करता है शिवरे के पेरेंट्स के शैडो में से एक चींटी क्रॉस कर रहा है और वो चींटी उनके शैडोज को टच नहीं कर पा रहा था। तभी सिनपे समझ जाता है कि ये सारे शैडोज है और इसोका ने के सवाल में सिनपे बोलता है कि वो बस ऐसे ही पूछ रहा था। उसके बाद शिवरे के पेरेंट्स उस जगह से चले जाते हैं और दूसरी ओर सिनपे बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और अपने मन में सोचता है उसे जल्द ही मिस नागुम को ढूंढना होगा। उसके बाद हमें मियो के शैडो को दिखाया जाता है और मियो का शैडो उसका फादर का भी एक क्लोन बनाता है। दूसरी ओर सिनपे उस जगह पर मौजूद सभी से शैडो सिकनेस के बारे में पूछताछ करता है, जहाँ पर उसे पता चलता है शैडो सिकनेस नाम की एक बीमारी बहुत समय पहले इस आइलैंड पर हुआ करता था, जहाँ पर अपने डुप्लीकेट्स लोगों को मार देता था। उसके बाद सिनपे उन लोगों से मिस नागुमो के बारे में भी पूछताछ करता है, लेकिन सभी उनका नाम मिस हिजुरु बताते हैं। और तभी मियो की फादर सिनपे को कागज देके बोलता है मिस हिजुरु ने तुम्हें इसे देने के लिए कहा था, लेकिन इसमें क्या लिखा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद मियो की फादर उस जगह से उठ जाते हैं क्योंकि उन्हें टॉयलेट जाना था। दूसरी ओर सिनपे देखता है उस कागज में कुछ कोड से लिखा हुआ है और तभी मियो की फादर को दिखाया जाता है जो वॉशरूम में चले जाते हैं और तभी उस जगह पर एक पर्सन आके वॉशरूम के दरवाजे में एक कागज चिपका देता है जहाँ पर लिखा हुआ था ये टॉयलेट काम नहीं कर रहा। और दूसरी ओर सिनपे उस कोड को सॉल्व करके उस नंबर पे कॉल करता है और उसे रिसीव करता है ये आदमी और वो आदमी सिनपे से कहता है मैंने नहीं सोचा था तुम इसे इतनी जल्दी सॉल्व कर दोगे, मैं तुम्हें फिर से कॉल करूंगा, उस जगह से बाहर आके मुझसे मिलो। ये बात बोलते ही वो आदमी फोन कट कर देता है। और दूसरी ओर हम देखते हैं जो क्लोन मियो की शैडो ने बनाया था वो उसी टॉयलेट में आता है मियो की फादर को मारने के लिए, लेकिन वो ऊपर आके उस जगह पर वो पोस्टर देखता है और तभी वो बगल वाले टॉयलेट से फ्लैश करने की आवाज सुनता है और उसके बाद वो उस टॉयलेट का दरवाजा खोलता है और वहाँ पर मिस हिजुरु एक हथौड़ा लेके ऊपर बैठा हुआ था और तभी मिस हिजुरु उस शैडो के शैडो में हथौड़ा मार के उसे मार देता है। दूसरी ओर सिनपे को दिखाया जाता है और सिनपे उस फ्यूनरल से बाहर आ गया था और उस आदमी के साथ फोन पे बात कर रहा था। तभी सिनपे उस आदमी से पूछता है कि अभी वो क्या करे और वो आदमी सिनपे से कहता है तुम बस एक जगह खड़े रहो, हिलो मत। और तभी वो आदमी सिनपे के शैडो में गोली मार देता है और जब वो आदमी देखता है सिनपे कुछ नहीं होता तब वो समझ जाते हैं सिनपे असल में ह्यूमन है। दूसरी ओर हम देखते हैं मिस हिजुरु अपना सूटकेस पैक कर रहा था और तभी उन्हें उस आदमी का कॉल आता है। उसके बाद हम देखते हैं सिनपे उस आदमी के साथ मिलने जाता है और इस आदमी का नाम है नेजू, तो अभी इस आदमी ने नेजू कहेंगे। और नेजू सिनपे से कहता है तुम नागुमो का असली नाम जानते हो, इसीलिए मैंने सोचा तुम एक शैडो हो, लेकिन तुम तो इंसान हो। वैसे नागुमो अपनी असली नाम किसी को नहीं बताता, सब उसे हिजुरु नाम से जानते हैं। तभी सिनपे वहाँ पर मिस नागुमो को देखता है। वैसे मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसे नागुमो कहूँ या हिजुरु कहूँ, ठीक है मैं आपसे इसे नागुमो कहूंगा। और सिनपे मिस नागुमो को देखकर कहता है मेरा नाम आजिरो सिनपे है, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, क्या आप मुझे एक ऑटोग्राफ दे सकते हो। सिनपे ऐसे बात करता है क्योंकि वो एक बार में तो नहीं बता सकता कि वो कौन है, तो इसलिए वो ऐसे बात करता है। और इसके जवाब में मिस नागुमो कहते हैं अगर तुम मेरा फैन हो तो तुम मुझे सुबह पहचान क्यों नहीं पाए जब हम बोट में मिले थे। दूसरी तरफ सिनपे अपने मन में सोचता है मैंने अपना नाम वैसे ही बता दिया जैसे मुझे बोलना था। तभी मिस नागुमो सिनपे से कहता है मुझे लगता है तुमने 22 जुलाई को बहुत बार महसूस किया है, तो इसका मतलब तुम टाइम में ट्रैवल कर सकते हो, क्या मैंने ठीक कहा। वीडियो पसंद आए तो एक रिक्वेस्ट है, आपको अगर ऐसी कंटेंट देखना पसंद है तो आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो ताकि उन्हें भी ऐसे वीडियोस देखने का मौका मिले। तो मिलता हूँ ऐसी और एक इंटरेस्टिंग वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।